हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नई टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है देयर ट्रू फीलिंग्स। उनकी रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल ही दिल में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम जानने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स नहीं होने वाले इसमें। जब मैं शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके फीलिंग्स के बारे में जानने की रिक्वेस्ट कीजिए एंड आपको जो है आपका फेयर आंसर मिल जाएगा। ओके, हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो, कुछ पॉइंट्स रेजोनेट ना हो। सो आपको जो रेजोनेट होते हैं वो आप पिकअप कर लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते लेट देम गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ रीडिंग। आपके पार्टनर और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं ये देख रहे हैं हम। ट्रू फीलिंग्स क्या है, रियल फीलिंग्स उनकी क्या है, उनके दिल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बताते हैं, या फिर बताना सही नहीं समझते हैं, या फिर सिचुएशन की वजह से अंदर दबाए हुए हैं। ये हम देखने वाले हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है बाहर की गाइस तो रियली सॉरी, आज काफ़ी ट्रैफिक भी है और सामने वाले का जनरेटर चालू है, सो दैट्स वाई काफ़ी आवाज़ आ रही है। ओके, ये कुछ कार्ड्स गिरे हुए हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या है ये कार्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स वी हैव, 3 ऑफ सोर्ड्स वी हैव, ओके, वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, काफ़ी सारे सोर्ड्स हैं, 3 ऑफ कप्स, ओके, उप्स, नीचे गिर गया, 2 मिनट मैं उठा लेती हूँ। मजीशियन है एंड देन मदर ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, ये 2 कार्ड्स गिरे थे नीचे। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं चीटेड फील कर रहे हैं फ़िलहाल में। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी ने उन पर चीट किया है। अभी ये हो सकता है कि आप और उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से वो फील करते हैं कि इस इंसान ने मुझे चीट किया है, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। या फिर हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में उनके साथ अभी फ़िलहाल में कुछ धोखा हुआ हो, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से उन्हें विश्वास करना किसी के ऊपर आसानी से नहीं हो पा रहा है, टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं किसी से, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है किसी के साथ, ये दिखाई देता है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाई देता है थर्ड पार्टी जो है उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी फादर भी हो सकते हैं, उनका कोई लवर भी हो सकता है, उनका काम वगैरह भी हो सकता है। थर्ड पार्टी यानी हम वाइड हॉरिजॉन देख रहे हैं। ओके, सो थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे दिखाई देता है, और थर्ड पार्टी के साथ हुई चीटिंग वो समझ में आ रही है उनको, ये दिखाई देता है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं चीट करने की कोशिश कर रही थी, अब हमें उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। थर्ड पार्टी के इंटेंशंस जो थे वो सही नहीं थे, उनके डिसीजंस जो थे वो सही नहीं थे। ये कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें फील हो रहा है कि मेरे साथ तो भाई चीटिंग हुई है, मेरे साथ तो लोग गलत कर रहे हैं, मेरे साथ तो ये सारी चीज़ें होने का कोई बनता ही नहीं था और मेरे साथ चीटिंग हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये इंसान फील करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान का दिल रिसेंटली टूटा हुआ दिखाई दे रहा है इस चीज़ की वजह से। कहीं ना कहीं हार्ट में कोई चीज़ें लेकर बैठे हुए थे, किसी गलत इंसान से बहुत दिल लगाए बैठे थे, जैसे कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी, जैसे मैं कह रही थी, या फिर कोई वेल विशर था, यानी कि वेल विशर उसे समझ रहे थे और उनकी सलाह ले रहे थे, वो सलाह मशवरा कर रहे थे, बात कर रहे थे, डिसीजन लेने से पहले उनसे पूछ रहे थे, और फिर इन्हें समझ में अभी रिसेंटली आया हुआ है, एक रियलिटी चेक जो मिलता है वो रियलिटी चेक इनको मिला हुआ है कि नहीं, ये इंसान जो है ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, ये मुझे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे फ़ायदा उठाने की मेरा कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आया है, पर उसकी वजह से वो चीटिंग के बारे में उन्हें पता तो चला हुआ है, चीटिंग के बारे में उन्हें रियलाइजेशन तो हुआ है, बट उस वजह से उनका दिल काफ़ी ज़ोर से टूटा हुआ मुझे दिखाई देता है। सैड है काफ़ी ज़्यादा,
ओके ऐसा लग रहा है कि ग्लूमी डे जब होता है ना, बारिश जब होती है बहुत सारी और सैडनेस जो आता है बहुत सारा, वो कहीं ना कहीं ग्रीफ की मोमेंट में मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। दिल जो है गलत इंसान से लगाए बैठे थे, गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में आए हुए थे, एंड उस इंसान ने जो है उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और दिल उनका तोड़ा हुआ है, ये दिखाई देता है। इसकी वजह से बहुत सैड फील कर रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि किसी ने मुझे जो है बहुत बड़ा धोखा दिया है। साथ ही दिखाई देता है कि ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से। अभी उनका रियल फेस जो थर्ड पार्टी थी या फिर जो भी वेल विशर था उनका, जिन्होंने उनको धोखा दिया, रियल फेस तो उनके सामने आ गया है, पर हो सकता है कुछ ऐसी कमिटमेंट आपके पार्टनर कर बैठे हैं उनके साथ जो उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर की शादी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कमिटमेंट दे रखी हो, या फिर कोई बिजनेस डील कर दी हो, या फिर पेरेंट्स के साथ वैसे भी हम पूरी तरह से उनको छोड़कर अलग नहीं हो सकते अगर पेरेंट्स थर्ड पार्टी हैं तो समवेयर दिखाई देता है कि फंसे हुए हैं एक जगह पे, ट्रैप हो गए हैं एक जगह पे, हिल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, अलग नहीं हो पा रहे हैं वहाँ से, एंड उस वजह से जो है एक्चुअली ये धोखा भी जो दिया गया है उसकी वजह से लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहे कुछ, कुछ कर नहीं पा रहे। धोखा भी दिया है तो चुपचाप सहना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, हिल नहीं पा रहे हैं, और अगर हिलना चाहते भी हैं तो भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई है, ये दिखाई देता है। काफ़ी अटका हुआ फील कर रहे हैं, काफ़ी चीटेड फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, और कहीं ना कहीं आपसे भी ये शेयर करने के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन्हें नहीं समझेंगे। आप जो है उस वक्त आपका दिल तोड़ा था, आपको अलग कर दिया था, एंड अभी उनको लगता है कि आपके साथ भी अगर बात करेंगे तो आप नहीं समझेंगे, आप उन्हें ही ब्लेम करेंगे, आप जो है प्रॉपरली उनकी बात पूरी नहीं समझ पाएंगे। ये कहीं ना कहीं उनको फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो है आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपके साथ अगर होते इस वक्त में तो क्या चेंजेस होते, और ये सिचुएशन आती ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आपने उन्हें वार्न किया था, आपने उन्हें बताया था कि मेरी लवर ने मुझे बताया था पर मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। आपने शायद उनको साइंस दिए थे कि ये इंसान जो है वेल विशर जो है वो प्रिटेंड कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है अच्छा पर्सन होने का, बट वो अच्छा है नहीं वो, और आपको जो है कहीं ना कहीं वो चीट कर जाएगा, वो गलत बता जाएगा और धोखा दे जाएगा। आपने कहीं ना कहीं हो सकता है कि वार्न किया था, आपने समझाया था, बट इस इंसान ने सुना नहीं है, एंड इस वजह से अभी उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आपने उनको ये बताई थी चीज़, तो ये उनके दिमाग में आ रही है फॉर श्योर। अभी कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन, एक केयर चाहते हैं, एक कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे समझे, जो मेरे साथ बात करे, मैं किसी के साथ शेयर करूं चीज़ें। ओके, काफ़ी लव, केयर, प्रोटेक्शन की ज़रूरत इनको महसूस हो रही है फ़िलहाल में, ये दिखाई देता है। साथ ही जो है लॉजिकली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पहले इमोशंस की वजह से एंड नेगेटिव इमोशंस की वजह से फंस गए थे किसी जगह पे। इस सिनेरियो में कहीं ना कहीं आपको अगर रेजोनेट होता है तो ये पॉइंट उठा लीजिए। बट ब्लैक मैजिक का भी मुझे हिस्सा दिखाई देता है। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी थी उसने ब्लैक मैजिक किया हो आपके पार्टनर के ऊपर और उसकी वजह से जो है ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ये भी एक पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरह से रेजोनेट यहाँ पे हो जाता है कि आपके पार्टनर जो है ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आप उनको समझ में सब कुछ चीज़ें आ रही हैं पर बाहर निकलने जाओ तो मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। जितना बाहर निकलने की कोशिश करो उतने ज़्यादा वो फंस जाते हैं उसी चीज़ में। सो कहीं ना कहीं ये उनका दिखाई दे रहा है। एंड अगर ब्लैक मैजिक है सिचुएशन तो डेफिनेटली दिखाई देता है कि उन्हें लव केयर की ज़रूरत है, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके, और वो प्रोटेक्शन अभी वो कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं पर अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट चल रही है लाइफ में, काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ। एंड इस वक्त में वो सोच रहे हैं कि भाई क्या करूँ, मैं आगे क्या करूँ। हिल नहीं पा रहे हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं एक जगह पे। साथ ही इस इंसान का मुझे ये एक फील होता है कि देयर इज़ लॉट ऑन दिस पर्सनस प्लेट। लाइक बहुत कुछ चल रहा है, ना फैमिली लाइफ ठीक से चल रही है, ना फाइनेंशियल चल रही है, ना फिर लव लाइफ। तो सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी कन्फ्यूजन में चल रही हैं इनकी। तो एक सुधारने जाओ तो दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी सुधरने जाओ तो तीसरी बिगड़ जाती है।
या फिर अगर तीसरी सुधारने चाहो तो वापस पहले वाली जो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो सोल्यूशन इनके लाइफ में परमानेंट मुझे नहीं दिखाई देता है, बट ये सोल्यूशन जो है वो जल्द ही आएगा। शांति जो है इस इंसान की लाइफ में जल्दी आएगी, डोंट वरी गाइस। पर अभी इनका डिसीजन लेने का टाइम है कि इनको क्या करना है। ट्रैप्ड का भी जो कार्ड आया था, ट्रैप हो गए हैं। अगर ये अपने दिल पे ले बात, अगर ये एक्चुअली 100% अपना दे तो डेफिनेटली ये इंसान इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस बंदे को एटलीस्ट रियलाइज़ हो रहा है अभी कि क्या हो रहा है। अभी तक तो ये लग नहीं रहे थे कि इनको पता चल रही हैं चीज़ें। पेशेंस 2 बार कार्ड आया है। ओके, आप लोगों के सामने ही मैंने शफल किया था। मैं ये हटा देती हूँ ताकि ज़्यादा कार्ड्स मैं यहाँ पे रख सकूँ। आप देख सकते हैं पेशेंस कार्ड आया है, पेशेंस एंड प्लानिंग आया हुआ है। ओके, सो पेशेंस कार्ड 2 बार आया है। जब भी पेशेंस कार्ड आता है, आई अंडरस्टैंड आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इरिटेट हो जाते होंगे कि कितना रुकूं और कितना रुकूं। बट गाइज द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें होने के लिए वो समय सही होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ये प्यार है कोई छोटी चीज़ नहीं जो आपको आसानी से मिल जाए, और जो आसानी से मिल जाता है उसमें मज़ा भी नहीं दिया गाइस। ओके, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस जैसे मैं कह रही थी, एंड हार्ट एक एंड लॉस जैसे मैं कह रही थी, आपके पार्टनर के दिल के जो है टुकड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं दिखाई देता है फॉर श्योर। हार्ट एक है, कुछ लॉस हुआ है इमोशनली। ओके, किसी पे जिस पे ट्रस्ट करते थे उसने धोखा दिया, जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी। ये काफ़ी क्लियर कार्ड आया हुआ है। आपके पार्टनर जो हैं धीरे धीरे उनके सामने डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि ट्रूथ आ रहा है। ओके, ट्रूथ आ रहा है सामने, सच्चाई आ रही है धीरे धीरे, और अभी ये फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अभी मुझे थोड़ा टाइम इस चीज़ों को रुक कर मुझे एनालाइज करना है। पेशेंस दिखा रहे हैं आपके पार्टनर जो है। एक क्या है ना गाइज, एक लिमिट होता है हर चीज़ का, और उनका लिमिट अभी फ़िलहाल में टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स से, उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे। ओके, आसपास जो कहते हैं ना कि उनकी सहन शक्ति का जो है परीक्षा ली जा रही है, और उनकी सहन शक्ति जो है आसपास के लोग भी क्या है ग्रांटेड लेने लगे हैं कि हाँ ये जो है ये कर लेंगे, वो जो है वो कर लेंगे। पर आपके पार्टनर जो है फ़िलहाल में कुछ प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो शांति में है, वो कुछ मूव नहीं कर रहे हैं, ना आपकी तरफ ना थर्ड पार्टी की तरफ, ना उससे बाहर आने की, जो ट्रैप्ड हैं उससे बाहर आने के लिए भी कोई मूव नहीं कर रहे हैं। बट उनका दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे प्लानिंग चलती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ऐसे ऐसे सेटअप करना है और इसके बाद मुझे एक्शन लेना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, प्लानिंग कर रहे हैं डेफिनेटली, बट बीच बीच में जो है हो सकता है उस ब्लैक मैजिक की वजह से या फिर थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका उनकी लाइफ में अभी भी। तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे जो है ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, फिर ऑन ट्रैक आते हैं, फिर ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, फिर ऑन ट्रैक आ जाते हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये दिखाई देता है आपके पार्टनर जो है शफल कर रहे हैं दोनों चीज़ों के बीच में, ना यहाँ जगह बना पा रहे हैं ना वहाँ जगह बना पा रहे हैं। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ट्रूथ उनके सामने जल्दी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रूथ को ढूंढने की भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, एक्चुअली थर्ड पार्टी हो या फिर जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में उसमें एक्चुअल उनको क्या मिलेगा, उनका क्या हिस्सा है उसमें, और सच्चाई क्या है। क्योंकि काफ़ी हो सकता है बहुत सारे झूठ बोले गए हैं आपके पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर ने भी हो सकता है कि काफ़ी सारे झूठ बोले हैं, और उन झूठों में, उन लाइज में वो आपके पार्टनर जो है इतना खो गए हैं कि वो सच्चाई से भी कोसों दूर चले गए हैं। सच्चाई जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें भी आपके पार्टनर मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी फ़िलहाल में। उनकी फीलिंग्स, करंट ट्रू फीलिंग्स यही चल रही है कि वो ढूंढना चाहते हैं कि सच क्या है, वो जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, आपके बारे में, क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं। ये जर्नी जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है, ये दिखाई देता है गाइस, आसान नहीं होने वाली। ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, और भी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को फिगर आउट करना है। जिस हिसाब से आपके पार्टनर ने एक्शन ली है फटाफट से, ओके, फटाफट एक्शन जो ली है आपके पार्टनर ने, उसकी वजह से जो है उनके प्रीवियस एक्शंस की वजह से अभी उनकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया है कि वो कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, और गलतियों के ऊपर पछताने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा है।
तो कभी कभी उस पछतावे के मोमेंट में आ जाते हैं और कभी कभी सोचते हैं कि नहीं यार उठो, बाहर निकलना है इन सारी चीज़ों से, गलतियाँ जो है वो सुधारी जा सकती हैं। फिर एक आधा घंटे के बाद सोच कर प्लानिंग और ये करके वापस से वहीं पे आ जाते कि यार मैंने ये अगर नहीं किया होता, ऐसा नहीं किया होता, रिग्रेट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बट फिर अगेन 1 घंटे में वापस से चले जाते हैं कि नहीं बाहर निकलना है। तो आपके पार्टनर जो है अभी बैलेंस नहीं रहा है लाइफ में, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा वहाँ फुदक रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं फिलहाल, तो ज़िंदगी क्या ऑफ़र कर रही है ये देख रहे हैं। एंड धीरे धीरे जो है ये खुद को फिगर आउट करना शुरू कर देंगे। जब ये ट्रूथ जो है, एक्चुअल ट्रूथ जो है वो सामने जब आ जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आएंगी, आपके पार्टनर के फेवर में आएंगी, ये दिखाई देता है। ओके गाइज, ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की। जो भी आपको पॉइंट रेजोनेट हुआ है वो ज़रूर लीजिएगा। 5 नवंबर से बैच नंबर 5 शुरू हो रहा है एंजल थेरेपी का। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको सारे डिटेल्स एंजल थेरेपी के वहाँ पे दे दूँगी। फीस आर 1000 रुपीज़ एंड कोर्स का ड्यूरेशन है 21 डेज़। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। लाइक ज़रूर करना, लाइक करना कंपलसरी है, ज़रूर जाके नीचे लाइक कीजिए गाइज, कमेंट कीजिए एंड साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, एन्जॉय।